'Cause I just wanna go to the deep end. आज तबला सेशन चालू हो गया एक तुणुक तुणुक तुक तुणुक तुक नहीं, वो दलेर मेहंदी साहब, ये अलग है। हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर लेके आया हूं आज भी, रोज की तरह मजा आने वाला है दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लो, 3 मिलियन कब पहुंचेंगे वो सपना मुझे दिखा दो, पूरा कर दो। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि Redmi Note 10 सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है। 60% से ज्यादा लोगों ने कहा हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, आने दीजिए, बाद में इसके बारे में आप वैसे आज अच्छी खबर आ रही है टेक्नोस पे, उसके बारे में बताएंगे। साथ में दोस्तों हमने किया नोकिया अनबॉक्सिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से आगे देखना। लाइक करिए, 50 हजार तो करिए यार, 50,000 करिए आज। और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं, थोड़ा जोर से, राइट। और हेल्प चाहिए तो बोलो, मैं भी आता है मिलके। पहली खबर की शुरुआत करते हैं क्वालकॉम से। क्वालकॉम ने उनका लेटेस्ट X65 मॉडेम अनाउंस कर दिया है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए। दोस्तों ये जो है वो X60 जो ऑलरेडी उनका है, ये उसका सक्सेसर है, जहां पर ये आपको अप टू 10 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली उससे आपको थोड़ा ये बेटर मिलता है। बाय द वे ये भी दोस्तों MM-Wave और सब 6 GHz बैंड का इस्तेमाल करेगा, साइमल्टेनियसली डेटा एग्रीगेट करेगा और भी बेटर स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। मीडियाटेक ने भी Helio M80 लाया हाल ही में, उनका नया 5G मॉडेम जो उनके फ्लैगशिप प्रोसेसर में लगेगा, तो क्वालकॉम ने भी लेके आ गया। अब देखते दोस्तों आगे चल के 5G कितना एडवांस होता है और कौन से फोन्स इसके साथ में आते हैं, आगे ही पता चलेगा। कुछ नहीं, क्या खबर दूं, जब ये कंपनी ने अपनी कंपनी का नाम ही नथिंग रख दिया, और ये क्या सोचकर रखा मुझे समझ नहीं आ रहा है। कालपी OnePlus के जो को फाउंडर थे, उनकी जो न्यू कंपनी है नथिंग, उन्होंने बताया कि उनका जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो एक वायरलेस ईयरफोन होगा। यस, जो बहुत ही जल्दी वो लोग उसको लॉन्च कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे 2021 में वो काफी सारे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस करेगी। शायद उनकी तरफ से हमें कोई स्मार्टफोन्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है ना अल्फाबेट, उन्होंने इस कंपनी में $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी से उनको इन्वेस्टमेंट भी मिला है, जो उनके लिए काफी अच्छी बात है। देखते दोस्तों, कुछ नहीं क्या कुछ खास करती है, हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। इंडिया में दोस्तों OnePlus की तरफ से एक बुरी खबर आ रही है, और ये स्पेशली जो लोग OnePlus Nord परचेस कर लिए हैं और जो लोग करने वाले हैं उनके लिए काफी बुरी खबर है। OnePlus Nord पिछले साल का मोस्ट हाइप स्मार्टफोन था, अभी भी है, और उसमें 5G था। यस, बताया जा रहा है कि जो 5G स्पेक्ट्रम होगा इंडिया के अंदर, उसमें दोस्तों 700 मेगाहर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होती है वहां से शुरू होगा और 2500 तक जाएगा। लेकिन जो OnePlus Nord है इसमें 3500 है। तो ऐसा लग रहा है कि जब इंडिया में 5G शुरू होगा तो वो आप OnePlus Nord में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे कुछ आर्टिकल्स इसके बाहर निकल कर आए, और DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के भी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए जिनमें उन्होंने फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बारे में बताया। अब देखते दोस्तों आगे क्या होता है, जब स्पेक्ट्रम होगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये काफी बुरी खबर है। साथ में OnePlus 9 सीरीज की बात करें, जो एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग फोन्स हो सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू मैक्स जैम्बर उन्होंने इनकी और इंफॉर्मेशन बताई, और ये बहुत ही ऑथेंटिक चीजें बताते हैं। उन्होंने बताया कि OnePlus 9 और 9 Pro दोनों में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी। यस, तो ऐसी कुछ खबरें आई है। बाकी फास्ट चार्जिंग के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। 120 वॉट दे दे तो मेरे ख्याल से मजा आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं वैसा कुछ होगा। हाल ही में दोस्तों OnePlus ने हमको उनकी एम्बार्गो लिस्ट से भी निकाल दिया, मेरे साथ में काफी सारे और यूट्यूबर्स को निकाला। अभी ये बड़ा अजीब रीजन दिया उन्होंने, अब उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। खैर, वैसे आप मुझे बताइए OnePlus के 9 सीरीज को मुझे क्या कवर करना चाहिए अपने वीडियोस में। आपको कुछ मेरी तरफ से चाहिए तो उसके बारे में जरूर से बताना। आईकू चला गूंज रही है आवाज। एनीवेज, iQOO 7 ये स्मार्टफोन ऐसा लग रहा है कि कंफर्म्ड हो चुका है कि इंडिया के अंदर मार्च की एंड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा गैजेट्स डेटा ने बताया। उन्होंने 3 बार लिख दिया, टोटली कंफर्म्ड है कि iQOO का जो फ्लैगशिप फोन है वो मार्च की एंड में हमें देखने को मिल सकता है। वैसे और भी 2 फोन्स उनके आएंगे जो अप्रैल में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि iQOO 3 के बाद अब शुरुआत हो रही है मार्च से। अब देखते हैं कि iQOO वाले iQOO 7 और उसके अलावा क्या कुछ खास फोन्स लाते हैं और क्या प्राइस पर लेके आते हैं, हमें इसका इंतजार है। 4G, जी हाँ, ये गेम आया, लोगों का खून खोल रहा है। जो एक्चुअल PUBG लवर्स है उन्होंने भी इस पर खूब बैकलैश किया, वगैरह वगैरह, रेटिंग्स गिरा दी, बहुत कुछ हुआ। इसके ऊपर जो 4G के जो डेवलपर्स है, जो फाउंडर है आई थिंक
विशाल गोंडल, उन्होंने इसका खेद जताया और उन्होंने बताया कि भाई हमें बड़ा बुरा लगा, ऐसा लोगों ने हमारे साथ किया। उन्होंने कहा कि रुक जाइए, तो शुरुआत है 8 महीने के अंदर वो और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स इस गेम में लेके आएंगे विद इन 8 मंथ्स। तो देखते उन्होंने अफसोस जताया, उनको बुरा लगा और वो उस पर और अच्छा काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं और यही हम चाह रहे थे, तो पहले ही कर देते, ये नहीं होता था। Redmi Note 10 सीरीज, इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट तो नहीं बल्कि मंथ यहां पर कंफर्म्ड हो गया है। आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मार्च में वो इंडिया में Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 10 मार्च को आ सकता है। 10 है ना, तो शायद 10th मार्च को वो लोग ला सकते हैं। और थैंकफुली इस बार अनाउंस करने के वक्त मन्नू कुमार जैन ने कुछ ऐसा नहीं किया जिस पर मैं भी कल पागल हो गया था। साथ में Redmi Note 10 जो होगी, इनमें बताया जा रहा है कि आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फर्स्ट टाइम दोस्तों नोट सीरीज में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। 108 मेगापिक्सल कैमरा भी हो सकता है और Snapdragon 732G, तो मेरे को लगता है ये Note 10 में होगा। Note 10 Pro में शायद कुछ अलग चिपसेट होगी। तो अगर AMOLED डिस्प्ले होता है, मेरा पैसा लगेगा, मैं पैसा सब फेंकेगा इसके ऊपर। हाँ, आने दीजिए फिर देखते हैं। वैसे दूसरी तरफ Redmi K40 जो सीरीज है ये 10 पर लिस्ट हो गई है और इनका पहला ऑफिशियल लुक बाहर आ गया। तो जो Redmi K40 और K40 Pro जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे, ये Mi 11 से काफी मिलते जुलते हैं। और Poco F2 भी अगर जब इनका रीब्रांड होता है, डजंट मैटर, तो वो भी कुछ वैसे ही लगेगा। तो ये Poco F2 का भी फर्स्ट लुक है, कुछ आप शायद वैसे ही समझ सकते हैं। देखते दोस्तों, बहुत सारी चीजें होने वाली है Xiaomi की तरफ से, आने दीजिए, धीरे धीरे मार्च में आपको उसके बारे में बताएंगे। लगे तो दोस्तों इंडिया के अंदर Poco M3, हाल ही में जो उनका पहला सेल था, उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा अपने स्मार्टफोन सोल्ड कर दिए, जो बहुत बड़ी बात है। और साथ में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट जताया था इस फोन में जब ये सेल पर गया। तो उससे पहले 16 फरवरी को दूसरा सेल होगा, तब देखते कि क्या होता है। लेकिन भाई पोको वाले सीक्रेटली सब बोलते कि रीब्रांड ये है वो है, लेकिन लोग खूब प्यार दे रहे और वो खूब बिजनेस कर रहे हैं। अब देखते, वेट करते और उनके नए फोन्स का, मुझे पता है मुंह बंद करके रखना पड़ता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की अगर इंडिया में बात करूं दोस्तों, तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। जनवरी 2021 की रिपोर्ट आई है जहां पर फोन पे ये लीड करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में दोस्तों। 41% का इनका मार्केट शेयर है। 1,90,000 करोड़ से ज्यादा इसमें ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खाली जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद नीचे आता है गूगल पे, 1,70,000 करोड़ से ज्यादा इसमें ट्रांजैक्शंस हुए। फिर आता है पेटीएम, उसके बाद Amazon, उसके बाद वो भीम वाला ऐप है वो आता है। लेकिन इन सब में व्हाट्सएप पे जो है वो विलन बन गया। दिसंबर में उसको थोड़ी ग्रोथ मिली थी, लेकिन जनवरी में 31% की उसको डिक्लाइन देखने को मिली। तो व्हाट्सएप पे लोग इतना खास इस्तेमाल नहीं कर रहे। वैसे आप मुझे बताइए, इनमें से आप कौन सा यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में जरूर से बताना। आपको पता है कि दोस्तों रशिया, इनके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैन मेड सैटेलाइट्स है जो ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, 1300 से ज्यादा, जबकि ओवरऑल जितने सैटेलाइट्स उधर घूम रहे वो 2300 के आसपास है। 90-80% तो इनके ही है। आज की न्यूज़ में खत्म होनी, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।